जय हिंद दोस्तों, मैं दक्ष नागर एम कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज हम परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चंस कराएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज कोई भी संख्या खुद में क्या होती है, 100% होती है। तो बच्चे, आज हम जो क्वेश्चन कराएंगे उसका पहले स्टार्टिंग में मैं कुछ समझा देता हूँ। जैसे मैंने क्या बताया था कि हर संख्या या कोई भी वैल्यू होती है खुद में 100% होती है। चेंज कब होती है? जब हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक संख्या है मेरी 20 और एक संख्या है मेरी 30। ठीक है बच्चे, अब ये जो पहली जो संख्या है मेरी, ये है दूसरी। अब ये 20 खुद के लिए 100% है और ये 30 खुद के लिए 100% है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछेगा कि 20 30 का, या पहली संख्या दूसरी संख्या भी बोल सकता है, 20 30 का कितना प्रतिशत है? 20 30 का कितना प्रतिशत है? तो जिससे मैं कंपैरिजन करता हूं या जिसकी मैं तुलना करता हूं वो वैल्यू मैं रखता हूं नीचे। जैसे पूछा किसके लिए? 20 के लिए, 20 को रखूंगा ऊपर। और किसका कंपैरिजन में पूछता है? 30 के लिए, तो इसे मैं नीचे रखता हूं और गुना क्या कर दूंगा? 100। तो वैल्यू यहां से मेरी कट जाती है, क्या हुआ? 200/3, और ये वैल्यू आ जाती है मेरी 66 सही 2/3%। अब बच्चे, इसमें इससे अलग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आप देखो कि जैसे मेरी दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 20 और एक है 30। अब ये इससे कहीं ना कहीं कम है। कम कितनी है? 10। अब वैल्यू में तो 10 कम है। जब वैल्यू में 10 कम है तो इसका मतलब परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो इसके लिए भी पूछ सकता है कि 20 30 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले मैं देखता हूं पूछा किसके लिए? कम के लिए। तो जो कम है, कितनी कम है? 10, वो ऊपर रखता हूं। किसके लिए पूछ रहा है? 30 के लिए, और गुना क्या कर दूंगा? 100। 0 से 0 कट जाते, वैल्यू कितनी आएगी? 33 सही 1/3%। अब बच्चे, इससे अलग 30 के लिए भी पूछ सकता है कि 30 20 का कितना प्रतिशत है? 30 20 का कितना प्रतिशत है? तो पूछा किसके लिए? 30 के लिए, 30 ऊपर रखता हूं और तुलना किससे कर रहा हूं मैं? 20 से। 20 को क्या रखूंगा मैं? नीचे, और गुना क्या कर देता हूं? 100। इसे मैं काट लेता हूं, कितना आएगा मेरा? 150% मेरा आ जाता है। अब वही चीज आती है कि भाई ये 30 जो है ये 20 से ज्यादा भी तो है। ज्यादा कितनी है? 10। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि 30 या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितनी अधिक है? 10। किससे? पहली संख्या से या 20 से? 20 नीचे रख दूंगा और गुना क्या कर देता हूं? 100 कर देता हूं। 20 पंजे 100, और कितनी आ जाती है मेरी? 50%। तो बच्चे, क्वेश्चंस संख्याओं का जब हम आपस में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चे, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल कुछ भी कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछता है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे आप कि जिसके साथ का या से आता है वो वैल्यू कहाँ रखता हूं मैं? नीचे। और जिसके लिए वो पूछता है वो वैल्यू कहाँ पे रखूंगा मैं? ऊपर। पूछा किसके लिए? 2/3 के लिए, तो 2/3 कहाँ रखूं? ऊपर। और नीचे क्या? 1/3 का। मैंने क्या बताया? जिसके साथ का आता है वैल्यू क्या रखेंगे हम? नीचे रखते हैं, और गुना क्या कर दूंगा? 100। बीच की बीच में गुना करूंगा और बाहर की बाहर। तो वैल्यू क्या होगी मेरी? देखो, 2 × 3 × 1, और गुना क्या आया मेरा? 100। 3 से 3 कट जाता है, कितना आया? 200%। क्वेश्चन क्या था कि 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके लिए पूछा है वो कहाँ रखता हूं मैं? ऊपर। जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, या मैंने क्या बताया, जिसके साथ का हो या से हो वो वैल्यू कहाँ पे रखता हूं? नीचे। और गुना में क्या कर देता हूं? 100। तो मेरा आंसर कितना आ जाता है? 200%। इससे अलग जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4/5, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 4/5, 1/2 का कितना प्रतिशत है? क्या पूछा है? 4/5 1/2 का कितना प्रतिशत है? पूछा किसके लिए? 4/5 के लिए। इसे मैं ऊपर रखता हूं
और का किसके साथ आता है 1/2 के, इसे मैं क्या रखूं नीचे और गुना क्या कर दूंगा 100, बीच की बीच में गुना बाहर की बाहर, तो क्या हो जाता है 4 गुना 2/5 गुना 1 और गुना क्या 100। 5 से ये काट सकता हूँ, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 दूनी 16, 160%। वेरी गुड। ठीक है बच्चे, अब इससे अलग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं इसका। ये क्या कहता है 80 का कितना प्रतिशत 192 है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 80 का कितना प्रतिशत 192 है। किसके लिए पूछा है 192 के लिए। इसे मैं ऊपर रखता हूं और मैंने क्या बताया था जिसके साथ का आता हो वो वैल्यू कहाँ रखते हैं नीचे, और गुना क्या कर देता हूं 100। काट लेते हैं, ये 4 बार जाता है, ये 5 बार जाएगा, और 4 को मैं इससे काट देता हूँ, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। 5 की जब मैं 48 में गुना करता हूँ तो 5 अट्ठे 40 की 0, 4 और 5 चौक 20, 4 24, तो कितना आ जाता है 240%। अब इससे अलग जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं कि 400 550 से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों कि 400 550 से कितने प्रतिशत कम है। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि कम पूछा है तो कम देखो कितना है 450 550 से कितना कम होता है 150 से किसके साथ है 550, इसी से कंपैरिजन कर रहा हूं तो 550 कहाँ रखूंगा नीचे और गुना क्या कर देता हूं 100। 0 से 0 कट जाती है, 5 तिया 15 और 11, 300/11 आता है। 300/11 तो वैल्यू क्या आती है 11 दूनी 22, कितना बचता है 8, 80 हो जाता है, 11 सत्ते 77 और 3/11%। तो कितना कम होता है मेरा 27 सही 3/11%। ठीक है बच्चे, ये तो इसके बिल्कुल क्या है सिंपल क्वेश्चंस हैं। आज जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को सिंपल कराऊंगा, क्योंकि बिल्कुल ये परसेंटेज का बेसिक है। मैंने लास्ट क्लास में जो आप लोगों को कराया था सबसे पहले बताई थी कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होती है, मैं याद कैसे कर सकता हूँ या समझ कैसे सकता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। अभी हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट चल रहा है बच्चे, ये बिल्कुल बेसिक। अब जिन बच्चों का लेवल अच्छा है, जो पढ़ चुके हैं, जो मेरी क्लास देख रहे हो अभी भी, ये ना समझे कि भाई मैं पढ़ चुका हूं तो मुझे जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल एक एक चीज देखते हुए चलेंगे। और जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है बच्चे, उनके लिए तो बिल्कुल आप ये समझेंगे कि ये रामबाण की तरह है कि भाई आप स्टार्टिंग से समझते हुए चलोगे कि चीजें क्या क्या हो सकती है, यही सारी चीजें आगे जाके यूज हो जाती हैं। जैसे इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है परसेंटेज का, जो बेसिक ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये ग्राफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो इससे अलग जैसे इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एकदम लूलू क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है बच्चे, जैसे क्वेश्चन बोल सकता है कि 54 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या बोलता है बच्चे क्वेश्चन कि 54 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो पूछा किसके लिए है 54 के लिए, तो ये मैं क्या रखूंगा ऊपर रखता हूं। लेकिन एक दिक्कत हो गई भाई, ये तो मिनट में दे दिया और ये किस में दिया है दिन में। तो या तो मिनट को दिन में बदलेंगे या क्या करेंगे दिन को मिनट में बदलते हैं। तो आप ये देखिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। तो ये मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर मैं ये मिनट ले लिया और ये मैं घंटे ले लूँ या दिन ले लेता हूँ, नहीं। या ये मिनट है तो ये भी मिनट होना चाहिए, ये ऊपर घंटे है तो नीचे भी घंटे होने चाहिए, अगर ऊपर दिन है तो नीचे भी दिन। और गुना यहाँ पे क्या कर देता हूँ 100, 0 से 0 को काट देता हूँ, 6 निम्मा 54, 3 तिया 9 और ये 8 बार जाता है। तो कितना आया मेरा 30/8, 15 क्या आ जाता है 4। तो वैल्यू क्या आती है 4 तिया 12, 3 सही 3/4%। क्या वैल्यू आती है 3 सही 3/4%। अब देखो बच्चे एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं ऐसे ही।
जैसे क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि 50 ग्राम, क्या 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या बोला है बेटा, 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो वही चीज आती है, किसके लिए पूछा है, 50 ग्राम के लिए, वो रखता हूं मैं ऊपर। लेकिन बच्चे वही प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये तो ग्राम में है और ये किस में, किलोग्राम में। तो कोई इशू नहीं है, किलोग्राम को किस में बदल सकता हूं मैं, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और गुना क्या कर देता हूं 100, जीरो से ये जीरो कट जाती है तीनों, तो आंसर कितना आता है मेरा 5%। वेरी गुड, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल सकता है, जैसे लेते हैं कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो देखो का किसके साथ आता है, 0.1 के, तो सीधी सी बात है कि इसे मैं नीचे रख लूंगा 0.1, और ऊपर क्या पूछा किसके लिए, 0.01 के लिए, और गुना क्या कर दूंगा 100। अब पॉइंट हटाता हूं, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हटाता हूं, तो इस पॉइंट के बाद मेरी कितनी संख्याएं हैं, 2, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। अब इस पॉइंट को मैं हटाता हूं, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है मेरा 1, तो ऊपर 1 जीरो मैं बढ़ा देता हूं, इससे ये कट जाता है, वैल्यू कितनी आती है मेरी 10%। शाबाश बच्चे। ठीक है बच्चे, अब इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है, y में से y का x% घटाने का अर्थ y को निम्न में से किससे गुना करना होगा। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए x/100, ऑप्शन बी x/100 -1, ऑप्शन सी 1 - x/100, और डी हो जाता है मेरा क्या, x 1 - x/100। ठीक है बच्चे, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है, y में से y का x% घटाने का अर्थ है कि y को निम्न में से किससे गुना करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्या बोलता है y में से y का x%, y का x% घटाने पर, ठीक है। तो इसे मैं जब मैं सॉल्व करता हूं तो क्या होता है, y - yx/100। तो बच्चे यहां से मैं y अगर कॉमन ले लेता हूं, y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है मेरा 1 - x/100। और क्वेश्चन में भी तो यही बोला है कि भाई y में से y का x% घटाने का अर्थ है कि y को किससे गुना करना होगा। तो y तो मेरा आ जाता है ये, ठीक है बच्चे, और इसको किससे गुना कर रहा हूं मैं, 1 - x/100। कहां पे 1 - x/100, तो ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि a का 4% b के बराबर हो, a का 4% b के बराबर हो, तो b का 25% किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, यदि a का 4% मतलब 4/100 किसके बराबर हो, b के, तो वैल्यू क्या आती है मेरी यहाँ पे, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो a × 1/25 बराबर क्या आता है b।
ये मेरा आ जाता है सॉल्व करने के बाद। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो हम जाते हैं फिर ऑप्शन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि b का 25% किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे b की वैल्यू रखनी होगी। क्वेश्चन क्या है, b का 25%, तो b की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, a गुना 1/25। ठीक है बच्चे, और किसका का मतलब गुना 25%। तो यहां से जब मैं क्वेश्चन को करता हूं, अब देखो ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं कि a गुना क्या हो जाएगा, ये 1/25 और गुना क्या कर सकता हूं मैं, 25/100। 25 से 25 कट जाता है। एक चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना होगा कि हर क्वेश्चन में हमारी परसेंटेज आ रही है, ए आता है और क्या आती है, परसेंटेज। तो इसे क्या कर लेता हूं मैं, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि ए का या a इंटू 1/100, और 1/100 क्या होता है, परसेंट। तो मेरा आंसर क्या आ सकता है, a का 1%, जो कि मेरा ऑप्शन में है a का 1%। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, a का 1%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, यदि a का x% बराबर b% का y, तो b का z% क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो मैं इसी को सॉल्व करता हूं। a का x% मतलब a इंटू x/100 बराबर b/100 इंटू क्या हो जाता है, y। 100 से 100 कट जाता है। अब देखो बच्चे ये क्या आता है मेरा यहाँ पे, ax बराबर by। अब देखो इसने क्या बोला है, तो b का z% क्या होगा। तो एक चीज मेरे दिमाग में यहाँ पे आ सकती है कि बच्चे यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँ किसकी, z तो है नहीं, तो इसका मतलब मुझे b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax/y। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax/y। और मैं इसमें रख सकता हूँ क्या, b की जगह क्या रखूंगा, देखो क्या है, b का z%, तो b की जगह क्या रखूंगा, ax/y, और का की जगह इंटू, और z% को क्या लिखूंगा, z/100। अब देखो क्या आता है मेरा आंसर, ax/z/y इंटू 100। तो अगर मैं अब ऑप्शन में देखता हूं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी, ax/z/y इंटू 100। ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% निम्न में से किसके बराबर होगा। तो फिर वही चीज आती है कि सबसे पहले तो मैं इस वाले को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो क्या कहता है, x का की जगह मल्टीप्लाई 8/100 बराबर y इंटू 4/100। अब देखो 100 से 100 कट जाता है, ये 2 बार, तो क्या आती है, 2x बराबर y। ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि x का 20%, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x कितना है, y/2। x कितना आता है मेरा, y/2। इसमें रख लेता हूं, तो x की जगह y/2 और गुना कितना, 20%। एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब मैं ऑप्शन देखता हूं तो क्या आता है मेरा, y का 10%, y का 16%, y का 80%, y का 40%। हर किसी के साथ y है और क्या है, परसेंटेज है। तो y और परसेंट को मैं नहीं हटाऊंगा, बाकी काट दूंगा, 2 से कट जाता है तो कितना, 10। तो वैल्यू क्या आती है मेरी, y का 10%। ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि b का 60% a हो तो a का कितने % b होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि भाई b का 60/100 कर देता हूं मैं, बराबर क्या है a। तो ये 20 दिया 60 और 20×5 100, तो क्या वैल्यू आती है, 3b बराबर 5a। तो a और b या b और a की जब मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और b की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, 5। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। क्वेश्चन क्या कहता है, हो तो a का कितने % b है। a का मैंने क्या बताया कि जिसके साथ का लगा हो
जिसके साथ का लगा हो नीचे रख लेता हूं, तो 3 आ जाता है नीचे। पूछा किसके लिए, पी के लिए, बी की वैल्यू कितनी है 5, और गुना क्या कर दूंगा 100, क्या आता है 500/3। तो 3 एकम 3 और कितना बचता है 20 आ जाएगा। ये 6 बार जाता है, 6 बार 2/3 कितना 166, सही 2/3%। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि ए का 75% बराबर बी का 60%। तो ए का 75/100 बराबर बी का 60/100। 100 से 100 को काट देता हूँ, 15 से वैल्यू कट जाएगी, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। 5a बराबर 4b। तो a और b की वैल्यू क्या आ सकती है, अभी मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये इसकी अपोजिट होती है। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। तो a की वैल्यू 4 आ जाती है और b की वैल्यू 5 आ जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला था कि a का 75% बराबर b का 60% है तथा b का 40% बराबर x का a% हो। तो b की वैल्यू रख लेता हूं मैं 5 और गुना 40%, 40/100 बराबर x का a%, x इंटू a की वैल्यू कितनी आती है मेरी 4/100। ठीक है बच्चे, तो ये 100 से 100 कट जाता है, 4 से मैं इसे काट देता हूँ, 10 बार जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आती है मेरी 50। तो कितनी वैल्यू आ जाती है x की 50। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरा, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने परसेंट a के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं a और b की वैल्यू देख लेता हूँ कि भाई a प्लस बी का कितना 15% बराबर a माइनस बी का 25%। तो वही है, परसेंट से परसेंट कट जाता है, तो 5 से 3 बार कटता है, ये 5 बार। 3 के अंदर गुना करता हूँ तो क्या आएगा 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। अब a एक तरफ ले लेता हूँ और b भी एक तरफ। अब देखो a इस तरफ जाता है तो कितना बचेगा 2a बराबर ये माइनस का 5b है। जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाता है मेरा 8b। 2 से इसे काट देता हूँ 4 बार, a बराबर 4b। तो a और b की वैल्यू कितनी आ जाती है 4:1, मतलब a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन पूछता क्या है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। मैंने क्या बताया, जिसके साथ का लगा हो वो वैल्यू रखता हूँ नीचे, जो कि क्या है b की वैल्यू 1। पूछा किसके लिए, a के लिए। a की वैल्यू कितनी आती है 4 और गुना क्या कर दूं 100, कितना आता है मेरा 400%। वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे हम। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के 9% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात बताओ। तो जो क्वेश्चन में बोला है वही मैं करता हूँ। क्या कहता है कि पहली संख्या a मान लेता हूँ, a के 9%। ठीक है बच्चे, मतलब 9/100। दूसरी संख्या b मान लेता हूँ, b का कितना 4%, मतलब 4/100 का योग पहली संख्या के 6%, मतलब a का 6/100। दूसरी संख्या के 8%, मतलब b का कितना 8/100 के योग के बराबर है। भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, जो बोला है वही मैंने लिख दिया कि a के या पहली संख्या के 9%, दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है। अब देखो, अब मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूं तो जब बेस सेम होता है तो वैल्यू डायरेक्ट जुड़ या घट जाती है। तो ये हो जाता है मेरा 9a प्लस 4b/100 बराबर ये कितना हो जाएगा 6a प्लस 8b/100
100 से 100 कट जाता है, ए एक तरफ ले लेता हूँ और बी एक तरफ। तो जब 9 इधर है, 6 इधर है, जब ये दूसरी तरफ जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आती है 3a बराबर, इधर 8 भी है, इधर 4 भी है, जब 4b दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस कर देगा, कितना बचेगा मेरा 4b। तो a और b का रेशो कितना आता है मेरा 4:3। ठीक है बच्चे, लेकिन अब यही आंसर मत लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़ेंगे कि दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ अनुपात। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, 4:3, 3:4। तो ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में इसे लगा के आ जाओ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:4। क्यों, इसने क्या बोला है, दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ अनुपात बताओ। दूसरी संख्या 3, पहली संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये जो मैंने क्वेश्चन आज आपको कराए हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है इसकी परसेंटेज की। बिल्कुल टेंशन न ले, लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सीधी सी बात है मैं हर स्टूडेंट को इक्वल लेके चलता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हाँ हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन जो हमारे टाइप हो जाते हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं होते। तो आपको बिल्कुल एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे, हम एक एक टाइप लेंगे, सिंपल, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक, मीन्स बिल्कुल हाई लेवल तक मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बच्चे। तो ये क्लास जो मैंने आज कराई है, इसे बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, और इससे नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट टाइप लेके आऊँगा इससे थोड़ा और टफ होगा, उससे नेक्स्ट क्लास में जो लेकर आऊँगा उससे टफ होगा। बिल्कुल टेंशन न ले, एक एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। और बच्चे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और समझ आ रहा हो आप लोगों को, तो वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए बच्चे हैं हमारे YouTube चैनल पे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चे, जय हिंद।